तो आज के इस खूबसूरत जलसे के साहबे सदर हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया सदर जमीयत उलमा जिला सीतापुर से मैं इन 4 मिसरों की रोशनी में गुजारिश कर रहा हूं कि ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम शह बतहा के किरदार से फैला, और है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, लेकिन आया न कोई आलम रहमत बनकर। नाज़िम इजलास मौलाना सुफियान हैदर साहब जिस शेर की तरफ रहनुमाई करते हुए तवज्जो दिलाई कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हाज़रीन जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम, बाबूपुर कस्बा के गय्यूर मुसलमानों, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा सीरतुन नबी व दस्तार बंदी के सिलसिले में मुनाकिद हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए और इसमें तमाम हाजिर होने वाले मर्दों और औरतों को, सारे लोगों को अपनी तरफ से नजात का ज़रिया बनाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में उस वक्त तशरीफ़ लाए जब दुनिया की हालत बहुत ही दिगर गूं थी। हर तरफ जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, कुफ्र व शिर्क के बादल मंडला रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद 500 साल तक दरमियान में कोई नबी नहीं आया था। ऐसे पुरफितन दौर में कि एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा रहता था, बात बात पर झगड़े और लड़ाइयाँ होती थीं, घोड़े दौड़ाने के लिए बड़ी बड़ी जंगें हो जाती थीं, अपने जानवरों को घाट पर पानी पिलाने के लिए और कुएं पर पानी पिलाने के लिए कि मेरा जानवर पहले पिएगा, दूसरा कबीला कहता था मेरा जानवर पहले पिएगा। इसके पहले और पहल में
इतनी शदीद लड़ाइयाँ और झगड़े होते थे कि पूरे पूरे कबीले और ख़ानदान तहस नहस हो जाते थे, मिट जाते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी रहमत बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बेसत से इस दुनिया में जो कुफ्र और शिर्क के बादल छाए हुए थे, घटाटोप अंधेरा बढ़ता जा रहा था, आपकी आमद और बेसत से अल्लाह तबारक तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के तुफैल में, आपकी विलादत के तुफैल में, आपकी तशरीफ आवरी के तुफैल में अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों को वो मर्तबा अता किया जो फरिश्तों से उनका मकाम और दर्जा ज्यादा बढ़ गया। वो इंसान जो ऊंट चराना जानते नहीं थे, वो लोग जो अपने कारोबार अच्छी तरह करना जानते नहीं थे, वो लोग इंसानों पर हुकूमत करने वाले बन गए। जिसको किसी शायर ने कहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पुरफितन दौर में तशरीफ लाए कि जब आपकी आमद के लिए, और क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ज़माने में तशरीफ लाते जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए पैगंबर मुवहिद आज़म सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कर रहे हैं, अपने बाप और बेटे मिल करके काबतुल्लाह शरीफ को बना रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार आलम, कबूल फरमा ले तू हमारी तरफ से, तू बहुत सुनने वाला, तू बहुत कबूल करने वाला, तू बहुत इल्म रखने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं इस घर को बना रहा हूँ, लेकिन एक दुआ है, ऐ परवरदिगार आलम, इस घर के आबाद करने वाला पैगंबर हमें अता फरमा दे। इस घर के आबादी के लिए और इस घर की दीवार के साए में सजदा रेजी के लिए एक ऐसे नबी रहमत को मबूस फरमा दे जो हमेशा इस घर की तवल्लियत करने वाला हो, जो हमेशा इस घर को आबाद करने वाला हो, ऐसे अफराद को पैदा फरमा दे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम। ऐ परवरदिगार आलम, ऐसा रसूल उनमें से पैदा फरमा दे जो किताब की तिलावत करने वाला हो, जो हिकमत की बातों को बताने वाला हो, जो तज़किये नफ्स करने वाला हो, जो कुरान की तालीम देने वाला हो, जो ईमान की दावत देने वाला हो, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाला पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया। हुए पहलुए आमिना से हुएदा, हुए पहलुए आमिना से हुएदा, दुआए खलील और नवेदे मसीहा। अल्लाह तबारक तआला ने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा कर रहे हैं नबियों की दुआओं के तुफैल में। नबियों ने उनकी आमद के लिए दुआ की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे हैं। ऐसे माहौल में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के खानदान में से पैदा हो रहे हैं, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ब से। और माहौल क्या था जो मैंने आपको बताया कि ऐसा बिगड़ा हुआ माहौल था। लेकिन एक बात याद रखिए मुसलमानों, जब जब उम्मत पर बुरे वक्त आए हैं, उन उम्मतियों ने और उम्मत के लोगों ने अपने नबियों का तज़किरा किया है, अपने नबियों की सीरत को बयान किया है, अपने नबियों की सीरत पर चले हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इनक़िलाब पैदा कर दिया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अभी नबूवत नहीं अता की है। 40 साल का जमाना है, खदीजा के शौहर बन रहे हैं, शाम का सफर करने वाले हो रहे हैं, तिजारत करने वाले पैगंबर बन रहे हैं, अबू तालिब की निगरानी में हैं, अबू हुरैरा अबू फुहैरा उनकी रहनुमाई कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में आप
नबी बनेंगे। नबुवत की बशारत देने वाले पादरी हैं, यहूद और नसारा के बड़े बड़े आलिम हैं जो आपको नबुवत की बशारत और खुशखबरी दे रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, लोगों ने जब नबी की सीरत को मुलाहिजा किया और नबी की सीरत को अपनी किताबों में देखना और पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ने नबी की बरकत और नबी की आमद से पूरे माहौल, मक्के के माहौल को बदल दिया। अल्लाह ने माहौल बदला नहीं बदला। जहां जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे वहां रहम करम के मामले हो रहे हैं। जहां खून में हाथों को डिबो करके फैसले किए जाते थे कि हम फला कबीले की जान ले लेंगे, एक एक बच्चे को हम अपनी तलवार की नोक पे उछाल देंगे, वही मक्के वाले अपने रहमो सितम और रहमो करम का मामला कर रहे हैं। कैसा रहमो करम का मामला कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर से तशरीफ ला रहे हैं, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे किरमिया साथ लाया। कुरान करीम का नुज़ूल हो रहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयतें नाजिल हो रही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको तसल्ली दे रही हैं, जिब्रील अमीन आपको अपनी आगोश में लेकर के दबोच रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो रही है उस कुरान के जरिए जो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आपके ऊपर नाजिल फरमाया। 23 साल के अरसे में कुरान का नुज़ूल हो रहा है, रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता कदरे कदरे कुरान नाजिल हो रहा है। और इस 23 साल के दौर में मक्का और अरब की जमीन और अरब वालों की किस्मत के अल्लाह फैसले बदल रहा है, फैसले बदल रहा है। जो लोग जानवरों को चराना नहीं जानते थे वो लोग इंसानों के सरों पर हुकूमत कर रहे हैं। जो अबू बकर उमर अभी उनका नाम नहीं था, हल्के यारा में और हल्के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हो रहे हैं। एक कपड़े की तिजारत करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब अल्लाह तबारक तआला उनको खलीफतुल मुस्लिमीन बना रहा है और पैगंबर का खलीफा बना रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी बना रहे हैं। गारे सौर में आप तशरीफ फरमा है और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी रिफाकत में हैं और अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। कौन है सिद्दीक़ अकबर? 4,500 ऊंचा फीट, 4,500 ऊंचा बुलंद पहाड़ गारे सौर पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर हिजरत की रात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पे बिठा करके चढ़ा रहे हैं। पता चला कि ये नबुव्वत का बोझ है जो सिद्दीक़ अकबर ही बर्दाश्त कर सकते हैं। सहाबा की जमात में सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कोई नहीं है। इमाम साहब जुमे की नमाज पढ़ाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, अबू बकर इस उम्मत का सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान है। कहीं पर इमाम साहब कहते हैं, अशरफुल अंबियाई बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक, इस इंसानी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीमुश्शान शख्सियत का मालिक नबी के बाद अगर कोई है तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जो उन्होंने कुर्बानी दी कि अपने कंधों पर बिठा करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में पहुंचाया। और गारे सौर हमारे जैसे एसी नहीं थी, पंखे और कूलर नहीं थे, वहां हवा का कोई मुनज़्ज़म इंतजाम नहीं था। सिद्दीक़ अकबर पहले जा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर खड़े कर रहे हैं कि आप तशरीफ रखिए, मैं पहले गारे सौर को साफ कर दूं। एक चादर सिद्दीक़ अकबर के पास है, उसी चादर से सिद्दीक़ अकबर गारे सौर को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साफ कर रहे हैं और आराम कदा नबुवत बना रहे हैं कि नबुवत इस गारे सौर में आराम फरमाएगी।
सिद्दीक अकबर के पास कोई चीज नहीं, वही चादर के अलावा उसमें बहुत सारे सुराख थे कीड़ों मकोड़ों के। सिद्दीक अकबर चादर फाड़ फाड़ कर उन सुराखों में भर रहे हैं ताकि कोई मूजी जानवर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ न पहुंचा सके। एक सुराख बाकी रह गया, पूरी चादर खत्म हो गई। उस सुराख पर सिद्दीक अकबर ने अपना अंगूठा रख दिया, उसमें एक जहरीला सांप था जिसने सिद्दीक अकबर को काट लिया था, डस लिया था। हजरत सिद्दीक अकबर उस सांप के जहर से इतना परेशान हुए कि उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के जानू पर अपना सर मुबारक रखे हुए थे, गरम गरम आंसू टपका। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। पूछा अबू बकर क्या बात, क्या हो गया? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सुराख पर मैंने अपने अंगूठे को लगा दिया था जिससे कोई जानवर ने डस लिया है। मुझे पता चला सिद्दीक अकबर जिस सुराख पर अपने अंगूठे को रखा था उसमें वो सांप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना चाहता था, जियारत करना चाहता था, जियारत करना चाहता था। इस वजह से सांप ने सिद्दीक अकबर के अंगूठे को डसा और उस सांप ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जियारत की और अल्लाह के पैगंबर ने अपना लुआब दहन सिद्दीक अकबर के अंगूठे पे लगा दी। अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने ये फैसला कर लिया था कि आज इस दुनिया से दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम देने वाला अपने आप को पैगंबर और नबी कहता है, आज से उसका किस्सा पाक और साफ कर दिया जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि आज अल्लाह ने उमर की किस्मत का फैसला बदल दिया है। उस रात में मशवरा हुआ, अल्लाह के पैगंबर ने दुआ मांगी कि अल्लाह या तो उमर बिन खत्ताब को या अबू जहल जिसके जरिए इस्लाम का फायदा हो उसकी किस्मत में ईमान को दाखिल फरमा दे। अल्लाह तबारक तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक में कबूल फरमा लिया। सुबह हुए हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु दरबार नबूवत में तशरीफ फरमा है। इधर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं कि आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का खेल खत्म कर दिया जाएगा। अपने बहन भाइयों के घर में पता चल रहा है कि कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान का सबक दिया जा रहा है। सबसे पहले अपने बहन और भाइयों की खबर ली। बहुत मुख्तसर किस्सा ये बताना चाहता हूँ कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु वो जलीलुल कद्र इंसान है मक्कतुल मुकर्रमा के और अरब के बहुत बड़े सूरमाओं में से एक सूरमा है और बहुत बड़े पहलवानों में से एक बहुत बड़े पहलवान हैं जिनका तूती पूरे अरब में बोलता था, जिनके खानदान की बड़ी शोहरत और अजमत थी। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बहनोई के घर पहुंचे, पूछा क्या पढ़ा जा रहा था? कहा तुम नहीं पढ़ सकते हो। हजरत फातिमा जो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है उनसे पूछा और घसीट के एक झापड़ उनके भी मार दिया तमाचा। वो भी जलाल में आ गई क्योंकि खत्ताब की बेटी थी। उन्होंने कहा जिस खत्ताब के बेटे उमर तुम हो उसी खत्ताब की बेटी मैं भी हूँ। मैं कुरान को पढ़ रहा था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया था, मैं उस कुरान को नहीं छोड़ सकता हूँ। कहा अल्लाह दिखाओ कौन सा कुरान है, कैसा कुरान है? कहा तुम बेवजू हो, तुम पाक नहीं हो। पहले अगर तुमको कुरान छूना है, कुरान पढ़ना है, कुरान की तिलावत करना है तो पहले तुम गुस्ल करो। सारा इंतजाम किया गया। उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया अपने बहन के घर में और फिर कुरान के 16वें पारे को सूरह ताहा में पढ़ना शुरू किया। ताहा मा अंज़लना इलैकल कुरान लितश्क़ा,
कुरान में की तिलावत कर रहे थे फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, बेसाख्ता उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उनके जुबान से जो बेसाख्ता अल्फाज निकले वो निकले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर कहा मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर के चलो। लोग पहुंचे, हजरत हमजा वहां पहले से मौजूद थे, सुराख से देखा कि अब उमर आ रहे हैं, तलवार लेकर के आ रहे हैं, घिसट रही है। फरमाया कौन? कहा उमर है। आने दो उमर, अगर अच्छी नियत से आ रहे हैं तो उनका इस्तकबाल, और अगर कोई बुरी नियत से आ रहे हैं तो उमर की तलवार उमर की गर्दन होगी। हजरत हमजा ने दरवाजे खुलवा दिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फारूक आजम ने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा और आपके दस्ते अक़दस पर बैत हो गए। ये है फारूक आजम। कौन है? जिनको जानवर चराना नहीं आता था, उनके बाप कहते थे तुमको जानवर चराना ही आ रहा है। आज पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाले फारूक आजम की हुकूमत बेइंतहा खुश्की में, तरी में, हवाओं में फारूक आजम की हुकूमत जारी है। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मस्ताने और प्यारे सहाबा जब आपके सोहबत याफ्ता हुए और आपकी सोहबत में आए तो अल्लाह ने बड़े बड़े उनको जलील कद्र सहाबा बना दिया। वो सितारों पर, वो आसमानों पर सितारों के मानिंद चमकने लगे। कोई अबू बकर उमर बनकर चमका, कोई अली और उस्मान बनकर के चमका, कोई तलहा और जुबैर बनकर चमका, कोई साद और सईद बनकर के चमका, कोई बिलाल और अम्मार बनकर के चमका, कोई अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बनकर के चमका, कोई अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बनकर के चमका, कोई हजरत हमजा की शक्ल में चमका, कोई हजरत हंजला की शक्ल में चमका, कोई हजरत आयशा की शक्ल में चमका, कोई हजरत खदीजा की शक्ल में चमका, कोई हजरत ज़ैनब की शक्ल में चमका, कोई हजरत जुवैरिया की शक्ल में समझा। अल-गरज सहाबाए किराम मर्द हो या औरत, सारे के सारे ऐसे हैं कि जिस तरीके से अंधेरी रात में सितारा चमकते हैं और उन सितारों की चमक से दुनिया वाले राह पा जाते हैं, उसी तरीके से सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले आज भी सिसकती उम्मत अगर सहाबाए किराम और नबी की सीरत पर चलेगी उसको हिदायत के रास्ते मिल जाएंगे। शर्त यह है कि सच्ची अकीदत और मोहब्बत के साथ हम नबी की सीरत को अख्तियार करें और सहाबा के नक्शे कदम पर चले और अपने दीन को ओढ़ना और बिछौना बना ले। खुदा की कसम हमें कोई ताकत, कोई हुकूमत, कोई दौलत हमें बाल बराबर बेकार नहीं कर सकती है। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तुम इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। जिस तरीके से एक बोतल में पानी भर दिया जाता है, अपने आप को इस्लामी बोतल में ढाल लो। आज हमारे इस्लाम से हमारा ताल्लुक दूर होता चला गया है। हमारे जो औसाफ अखलाक हसना, औसाफ हमीदा जो होना चाहिए था, आज हमारी जिंदगी से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें ठोकरें खाना पड़ रहा है। आज अगर हम उसी इस्लाम के पैरोकार सच्चे बन जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमको कमजोर नहीं कर सकती। हाँ हाँ, हम उन्हीं शेरों की औलाद हैं जिन्होंने रोम और ईरान को फतेह किया। हम उन्हीं शेरों की औलाद हैं जिन्होंने कश्तियों को जला करके अल्लाह के हुक्म की इताअत और फरमाबरदारी की। हम उन्हीं शेरों की औलाद हैं जिन्होंने दरिया दजला से अपना कटोरा और प्याला वापस कर लिया। हम उन्हीं शेरों की औलाद हैं जिन्होंने जंगल के दहाने पे खड़े होकर के ऐलान कर दिया था कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम इस जंगल में आराम और बसेरा करना चाहते हैं। ऐ जंगल के रहने वाले जानवरों, दरिंदों, तुम इस जंगल को खाली कर दो। तारीख में लिखा है कि सारे जानवरों ने अपनी दुम दबा करके पूरे जंगल को खाली कर दिया। फर्क यह है कि वो शेर जाग रहे थे और जागने वाले शेर थे। आज हम सोए हुए हैं, आज हम सोए हुए हैं। जरा भी हरारत ईमान के अगर अपने अंदर रखें,
हम भी उन शेरों की तरह हो सकते हैं। आज भी इस उम्मत को जरूरत है तारिक बिन जियाद की, आज भी इस उम्मत को जरूरत है खालिद बिन वलीद की, आज भी इस उम्मत को जरूरत है नूरुद्दीन जंगी की, आज भी इस उम्मत को जरूरत है नूरुद्दीन जंगी की, सलाहुद्दीन अय्यूबी की। उन्हीं जियालों की जरूरत है और उन्हीं के नक्श कदम पर चलने की जरूरत है। शर्त यह है कि अपने ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। और अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम ईमान वाले बन जाओ। हमारा ईमान किस दर्जे में है? इतना कमजोर ईमान है कि एक माचिस की डिब्बी अगर सड़क पर पड़ी हो, अगर कोई ऐलान कर दे कि ये बम वाली माचिस पड़ी है, तो सारे ईमान वाले पीछे भाग जाएंगे। इतना कमजोर है। खालिद बिन वलीद को जहर की पुड़िया दी जा रही है और कहा जा रहा है, ऐ खालिद, अगर इस जहर के पुड़िया को तुम खा लोगे तो हम तुमको पक्का मुसलमान समझेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम कह करके जहर की पुड़िया खा गए। पूरे इंसान देखते रह गए। आज हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से हम जलील और रुस्वा किए जा रहे हैं। खुदा के वास्ते मुसलमान भाइयों, मुसलमान बहनों, मेरी माँ और बहनों अच्छी तरह सुनो, जिस माशरे में रहो अपने इस्लाम को सर बुलंद करो, अपने इस्लाम को फॉलो करो, अपने इस्लाम को मानो, अपने इस्लाम को गले लगाओ, ताकि सारी खूबी इस्लाम की हमको मिल जाए, हमें मिल जाए और इंशाअल्लाह मिल के रहेगी। जो इस्लाम को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाएगा, इस्लाम में वो कभी रुस्वा और जलील नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है इंशाअल्लाह। इसलिए हम अपने आप को पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूँ और सब लोग को इंशाअल्लाह करेंगे। नंबर 1, नमाज का एहतमाम करेंगे, 5 वक्त नमाज का एहतमाम करेंगे, अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे। नंबर 2, हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। ऐसा कोई जिक्र न करें इतना लंबा चौड़ा कि आप कारोबार वगैरह न कर सके, खेती बाड़ी न कर सके, नहीं, मुख्तसर जिक्र कीजिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाहु अकबर। तीसरी चीज, सीरतुल नबी से के स्टेज और बैनर के जरिए मैं आपको ये पैगाम और दावत देता हूँ कि रोजाना 24 घंटे में 2 मरतबा यानी सुबह और शाम, अगर ये ना हो सके तो कम से कम 1 मरतबा मुहसिन आजम रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद शरीफ की 1 तस्बीह रोजाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आखिरी बात, 5वीं बात ये बता रहा हूं और इसको बहुत अच्छी तरह आप समझिए। आप कुरान करीम से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। आपके हाफिज आरिफ ने कितनी बेहतरीन तिलावत की, कितनी खूबसूरत आवाज में इन्होंने कुरान करीम की तिलावत की। जी चाह रहा था कि थोड़ा इनसे और कहा जाता कि आप और तिलावत कीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते जिस कुरान की तिलावत आपने पिछले रमजान में की और वहीं पर लपेट करके या तो मस्जिद की अलमारी में रख चुके हैं आप, या अपने घर के ताक में रख चुके हैं, खुदा के वास्ते अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत करो। जब कुरान से हमारा ताल्लुक मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी मजबूत होगा। उसके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुरान की तिलावत करना जानते हो लफ्जन और मानन, चाहे वो अच्छी तरह पढ़ते हो या नाजरा उनका जैसा भी हो, वो रोजाना कुरान करीम की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे और तरतीब के साथ करें। अलिफ लाम मीम के पारे से तरतीब से करें, चाहे एक पाव रोजाना तिलावत करें या 1 रुकू रोजाना आप तिलावत करें, जो भी हो तरतीब से करते रहें। और फिर आखिरी में आप अपनी तरतीब के एतबार से कुरान करीम को सूरह वन्नास पर खत्म कर दीजिए। कुरान का
हर मुसलमान पर 2 साल में 2 मरतबा कुरान का ख़त्म करना है। आप इंसाफ से बताइए कि आपके कुरान कितनी मरतबा आप ख़त्म कर चुके हैं। रमज़ान आया था, रमज़ान में पढ़ा था, रमज़ान आएगा, रमज़ान ही में पढ़ेंगे। ये गफलत है, बहुत बड़ी गफलत है और बड़ी नाकामी की ये हमारे पास दलील है। इसलिए हम शैतान से पनाह मांगते हुए, शैतानी कामों को छोड़ते हुए रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करें। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारा मकतब सबसे पहला यही है। अलिफ बे हमारा इसी मकतब से शुरू हुआ है, बाबुल उलूम से। जब गलियों से निकलते थे तो घरों से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आती थी। आज उन्हीं दरो दीवार और गली कूचे से निकलते हैं, बाजे और गाजे और गाने की आवाजें आ रही हैं। कहां से खैर के दरवाजे हमारे पास आएंगे? तो मैंने 5 बातें आपको चलते चलते बताई हैं। नंबर 1 नमाज का एहतमाम, नंबर 2 तस्बीहात को पढ़ेंगे, नंबर 3 दरूद शरीफ पढ़ेंगे और नंबर 4 कुरान करीम की तिलावत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।